पहली पिक्चर का भरोसा नहीं है और आप 4-4 की तैयारी करके बैठे हो। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मरवा सकता है। हाँ, अगर आपकी फिल्म सच में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है तो भाई आप 10 पार्ट बना लो, वो चलेगी। नमस्कार दोस्तों मैं अभी थलपति विजय की ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गोट नाम की मूवी को देखकर लौट कर आया हूँ। मूवी की जो टोटल लेंथ है भाई सरप्राइजिंग है अपने आप में। 3 घंटे 3 मिनट की ये मूवी है एंड 3 घंटे बहुत होते हैं आज के वक्त में किसी मूवी को देने के लिए, अनलेस कि वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो। एंड इस मूवी को देखकर मैं कह सकता हूँ कि हाँ, कुछ यहाँ पर अच्छी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी भी थी, कुछ डिपार्टमेंट यहाँ पर काफ़ी मतलब ख़राब से थे, प्रेडिक्टेबल थे, जिनमें कोई दम नहीं थी। एंड मूवी का जो सेकंड हाफ है वो बेहतर है फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में। सीधा आता हूँ मैं कहानी पर। एंड उससे पहले इस मूवी को विजय की राजनीति में प्रवेश से पहले की अंतिम फिल्म कहा गया है। एंड इस मूवी का अगला पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पता नहीं क्या क्या आ सकता है। एंड उसको लेकर जो बातें हैं वो मैं बाद में कहूँगा। पहले प्लॉट पर आते हैं जो लिखा हुआ है विकिपीडिया पर। तो यहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, यह फिल्म विशेष आतंकवाद विरोधक दस्ते यानी कि स्पेशल एंटी टेररिज्म स्क्वाड के फॉर्मर लीडर गांधी पर आधारित है, जो अपने दस्ते के सदस्यों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करता है जो उनके पिछले कार्यों से उत्पन्न हुई थी। मूवी ये प्रेजेंट में और पास्ट में एक साथ चलती, कभी पास्ट में पहुंच जाती, कभी प्रेजेंट में आ जाती है। एंड मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो बस ओके टाइप का था, ओकेश टाइप का था, लेकिन जो सेकंड हाफ है वो थोड़ा बेहतर था। लेकिन जो क्लाइमैक्स है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मूवी में 2 सीक्वेंसेस ऐसे थे जो मुझे काफ़ी पसंद आए हैं। उनमें से पहले तो भाई वो था जो इंटेरोगेशन रूम वाला जो सीक्वेंस था वो अच्छा था। एंड क्लाइमैक्स में स्टेडियम के आजू बाजू जो चीज़ें हो रही थी वो कुछ अच्छी थी। एंड उसके बाद जो सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे लिए रहा, या मैं यूँ कहूँ कि एक ऐसा शॉट था जहां पर मतलब तालियां मारने का मन करता है, सीटियां मारने का मन करता है, वो था मूवी का बिल्कुल एंड वाला हेड शॉट वाला सीक्वेंस। भाई मैं ताली मार पड़ा था वहां पर, मजा आ गया था अचानक से देखकर कि ये क्या हुआ। उसके अलावा मूवी में काफी कुछ ऐसे सीक्वेंसेस हैं, काफी कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जो ऑलरेडी प्रेडिक्टेबल थी, जहां पर कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, लेकिन वो सरप्राइजिंग नहीं थे, वो कुछ भी नहीं थे। मतलब उनमें बस कुछ भी नहीं था, बस चल रहे थे। उसके साथ ही साथ जैसे प्रभु देवा का हो या जो एंड में जो हेडशॉट था वही हो, वो ट्विस्ट एंड टर्न्स थोड़े सरप्राइजिंग थे, अच्छे थे, वो मैं कह सकता हूँ। एंड मूवी के शुरुआत में तो इन्वेस्ट होते होते एक अच्छा खासा वक्त निकल जाता है, करीब आधा पौना घंटा की तो भाई मूवी निकल गई होगी बैंकॉक में। उस हॉस्पिटल के बाद जो किडनैपिंग हुई वहाँ से थोड़ा सा मतलब मैं धीरे धीरे इन्वेस्ट होना शुरू हो गया था इस मूवी में। एंड देन चीज़ें फिर थोड़ी सी सही लगने लग जाती हैं। उसके पहले तक तो कुछ भी नहीं था। जैसे मूवी शुरुआत में बहुत सारा साउथ इंडियन वाला लार्जर देन लाइफ एक्शन देखने को मिलता है। उस केनिया में जो वो ट्रेन के दौरान जो चीज़ें हो रही थी, जो ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा था केनिया में मूवी के शुरुआती सीन में ही, तो वो वहाँ पर मतलब लार्जर देन लाइफ एक्शन चल रहा था जो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। जैसे कि वो जो प्रभु देवा जिस भी व्हीकल में थे वो उसमें ब्लास्ट हुआ, वो वहाँ से निकल कर सीधा ट्रेन में जाकर गिरते हैं, वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। एंड देन फिर मूवी चलती रहती है। हाँ, हल्की फुल्की कॉमेडी देखने को मिलती है शुरुआत में, क्योंकि यहाँ पर जो विजय का कैरेक्टर है गांधी, वो मतलब जासूस है, छुपा कर रखता है अपनी आइडेंटिटी। एंड उसके दौरान उसकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा है उसको लेकर वो किस तरीके की चीज़ों को छुपाता है, क्या क्या हो रहा है, वो थोड़ा मज़ेदार था। क्योंकि बीवी को नहीं पता है कि उसकी प्रोफेशनल लाइफ क्या है। एंड फिर उसके रशिया में जाकर उसका हमशक्ल का मिलना, वो कौन हो सकता है, वो चीज़ें पहले ही समझ में आ जाती हैं। एंड देन जो जयराम का जो कैरेक्टर है नवीर, मेट्रो में जो कुछ भी हो रहा था इंटरवल से ठीक पहले, वो भाई पता था कि ये हेलमेट वाला बंदा कौन है। जब उसने अपना हेलमेट खोला तो वो बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था मेरे लिए। एंड उसके बाद और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर होती हैं। नवीर के फ़ोन वाला जो सीक्वेंस था, उस फ़ोन के बारे में पता चलता है कि किसी के पास है, योगी बाबू का जो कैरेक्टर है, डायमंड करके उसका कुछ नाम था, उसके पास वो फ़ोन है। फिर दोनों लोग पीछे पड़ जाते हैं कि फ़ोन हमें मिले या हमें मिले, वो कुछ सही था। एंड मूवी में वायलेंस है लेकिन उसको ब्लर किया गया है जो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। एंड यहाँ पर क्लाइमैक्स में भी जो मेन विलन था इस मूवी का, जो शुरुआत में जो केनिया में था, उसका भी कोई कुछ क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं चला। एंड देन इस मूवी को ख़त्म होते होते जो सीक्वेंस आता है वो कुछ ऐसे था जैसे कि भाई मतलब पहली पिक्चर का भरोसा नहीं है और आप 4-4 की तैयारी करके बैठे हो। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मरवा सकता है। हाँ, अगर आपकी फिल्म सच में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है तो भाई आप 10 पार्ट बना लो, वो चलेगी। एंड इस चीज़ को देखकर मुझे जब ये थॉट मेरे दिमाग में आया तो मुझे एक चीज़ और याद आई। एक
इंटरव्यू देख रहा था मैं इरफान साहब का और नसीर साहब का, जहां पर नसीर साहब ने कहा था, वो कहते हैं कि ऑडियंस ने कभी भी एक अच्छी फिल्म को नकारा नहीं है। अगर आपकी फिल्म अच्छी है तो जरूर चलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खराब फिल्में चली नहीं है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका स्त्री 2 और गदर 2 का है। ये ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है कि खराब फिल्में भी चल सकती है। एंड ये मूवी भाई जितना हल्ला मचाया हुआ था उन्होंने, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, उतनी ग्रेट तो नहीं है। फर्स्ट हाफ जैसा कि मैंने कहा ओकेश टाइप का है, कुछ खास वहां पर था नहीं। एंड किरदारों में इन्वेस्ट होते होते एक अच्छा खासा वक्त निकल जाता है, लेकिन जब चीजें कुछ ट्रैक पर आती हैं, उसकी एक कैरेक्टर की मौत के बाद फिर उसका फोन एंड उसके बाद क्या क्या हो रहा है, वो कुछ सही था। लेकिन इस पूरी मूवी में इंटेंसिटी एक्साइटमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। क्लाइमैक्स जो था वो अच्छा था, एंड उसके बाद यहाँ पर विजय की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है। एंड देन यहाँ पर हमको एक हो सकता है कि आप लोगों को पता हो ना पता हो, ट्रेलर को देखकर तो पता चल गया था कि फिल्म में 2-2 विजय देखने को मिलते, लेकिन क्लाइमैक्स में एक एंड क्रेडिट सीन था जहां पर पता चल जाता कि कुछ और भी है। तो 400 करोड़ की ये मूवी में भाई वो कितने विजय ले आए हैं और कितने लेकर आने वाले हैं भाई वही जाने। तो वो ऊपर से यार मूवी कंक्लूड नहीं हुई है पूरी तरीके से, एटलीस्ट एक एंड तो होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को यही पता नहीं है कि मेरी ये मूवी चलेगी भी या नहीं चलेगी, लेकिन आप 4-4 की तैयारी करके बैठे हो, जो मुझे उतना कुछ खास अच्छा लगा नहीं है। एंड मूवी में गाने तो जाहिर सी बात अच्छी है ही नहीं। एंड जो फर्स्ट हाफ है वो जैसा कि मैंने कहा है ऑलरेडी ओकेश था, कुछ खास इंटरेस्ट आ नहीं रहा था। एंड क्योंकि मैंने 250-300 रुपए खर्च किए थे तो 3 घंटे तो देखना ही था, वरना चाहता तो मैं बीच में छोड़ कर आ सकता था, क्योंकि एक्साइटमेंट की कमी भरपूर नजर आती है इस मूवी में। ऊपर से जो किरदार है वो स्पाई है, वो स्पाई होने के बावजूद उसके घर के अंदर जो हो रहा है, जो वो किरदार है, संजय हो या संजय कह लो या जीवन कह लो या जो भी कह लो, वो उसको ही नहीं पहचान पाता है। तो वो चीज़ें हैं, ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो चीज़ें रिवील हो जाएगी। एंड स्टोरी लाइन जो है वो भी कोई उतनी यूनिक नहीं है। ऊपर से जो लेंथ और पेसिंग है उस पर बहुत अच्छे से काम करना चाहिए था। 3 घंटे की मूवी जो बहुत ज़्यादा फील होता है यहाँ पर, लेकिन फिर भी किसी तरीके से मूवी निकल जाती है जो एंड होते होते आपको उतना सेटिस्फाई करके नहीं जा पाती। 2-2.25 घंटे की होती तब भी ठीक था, लेकिन 3 घंटा 3 मिनट ऊपर से कंक्लूड भी नहीं हुई है। जस्ट 2 चलो 3 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। 10 में से अगर आप लोग पूछे मैं जाऊंगा केवल 6 स्टार्स के साथ, क्योंकि लेंदी बहुत ज्यादा है, उस पर काम करने की जरूरत थी शुरुआत में। फर्स्ट हाफ में तो पेसिंग पर भी काम करने की जरूरत थी। चीज़ें डेवलप होने में, हमारा मूवी में इन्वेस्ट होने में अच्छा खासा वक्त निकल जाता है यहाँ पर। तो ये है ओवरऑल मुझे एक 1 टाइम वॉच मूवी लगी है, जिसका क्लाइमैक्स कुछ सही था, सेकंड हाफ थोड़ा बेहतर था फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में, और फर्स्ट हाफ जो है ठीक भी नहीं कहूँगा, वो बस था। फर्स्ट हाफ जो था मूवी का वो बस था। तो ये है, आपने मूवी देखी है, देख रहे हैं, अपने टेक्स लिख के बताना। एंड हाँ, परफॉर्मेंसेस लगभग सभी की यहाँ पर अच्छी, जयराम हो या विजय हो या प्रभुदेवा हो। प्रभुदेवा मुझे वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं है, ना उनकी एक्टिंग पसंद आती है, ना उनका डायरेक्शन पसंद आता, बस जो भी है इस मूवी में। तो चाहे तो फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, कुछ भी एडल्ट वाला यहाँ पर है नहीं। तो आपने देखी है, अपने टेक्स्ट जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितेश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।